तो हेलो 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 गाइस। तो अभी हसल सीजन 3 के 7 हफ्ते गुजर चुके हैं और इसको लेके जो रिएक्शन है कुछ ज्यादा ही पोलराइजिंग है। किसी को बहुत अच्छा लग रहा है और किसी को एकदम ही खराब लग रहा है, नीच घटिया। One eternity later. कौन है ये लोग जो पसंद कर रहे हैं और कौन है ये लोग जो हेट कर रहे हैं? आखिर हसल 3 को लेके इतना हेट आ क्यों रहा है? लेट्स गेट इनटू इट। पहले बात करते हैं जजेस की। जजेस में पहले आते हैं ईपीआर, जो पिछले सीजन में एक वन ऑफ द लेजिटिमेट जजेस थे, जो टेक्निकलिटीज पॉइंट आउट करते थे, मिस्टेक्स बताते थे कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक टाइम पिछले सीजन में क्यूके का एक परफॉर्मेंस था, उसके बाद ईपीआर ने उन्हें एडवाइस दी कि वो सिमिली वाले बार से वो ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनको मेटाफोर्स का भी यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ही हैज नॉलेज ऑफ व्हाट ही डज, लेकिन इस सीजन में इट फील्स फोर्स्ड। वो हर एक परफॉर्मेंस के बाद जितने भी पोएटिक डिवाइसेस वो नाम ले सकते हैं, छोटे से बड़े हर एक चीज को मेंशन कर देते हैं ताकि जो कंटेस्टेंट है उसको बुरा ना लगे। लेकिन बार बार उनका नाम लेने से उनका जो वैल्यू है वो खत्म हो जाता है और वो फोर्स्ड फील लगने लगता है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं आप। और सेकंड लिस्ट पे डीनो जेम्स, बहुत कंट्रोवर्शियल रैपर है। ऑन वन साइड ही इज लव्ड बाय द मेन स्ट्रीम ऑडियंस और दूसरे हैंड पे जो इंडियन हिप हॉप ऑडियंस है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है एज अ रैपर। इस शो में इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि अपने ओपिनियंस ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे इनको पॉइंट आउट करना चाहिए कि एग्जैक्टली कि आपके परफॉर्मेंस में क्या दिक्कत है, ये पहले वर्ष में मुझसे कनेक्ट नहीं हुआ या मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो इससे परफॉर्मेंस की क्या हेल्प हो रही है? आप वहाँ पे जज है, उनके गलतियां को पॉइंट आउट करने के लिए बैठे हैं, तो ठीक से बताइए। और इक्का भाई वहाँ पे एक हाइप मैन की तरह है, एक भाई की तरह है जो तुम्हारे अच्छे होने में तुमको बहुत वाहवाही करेगा, गलती होने पे ज्यादा कुछ पॉइंट आउट नहीं करते। कभी कभी तो भूल जाता है कि इक्का उस शो पे जज भी है। डीएमसी एज अ जज वो इस सीजन में इंप्रूव की हैं, लेकिन ऑडियंस और कंटेस्टेंट्स अलाइक उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले 2 वीक्स में अगर तुम देखोगे तो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सबको धक्के दे के डाला गया है उनके टीम में। कोई भी उनकी टीम में जाना चाह नहीं रहा था, या तो डीनो, ईपीआर या इक्का के टीम में। इसका एक मेन रीजन है कि उनका ज्यादा मटेरियल बाहर नहीं है। जो भी मटेरियल है वो बहुत मिड लेवल का है। नो हेट इन सेइंग दैट, हम बस उनके काम को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उनको नहीं। क्योंकि अगर तुम उनका यूट्यूब चैनल ही खोल लो, एक कोई गाना उठा के सुन लो, आई डोंट थिंक इट वुड बी ऑन द लेवल ऑफ जो ईपीआर मटेरियल बाहर डालता है या फिर इक्का भी जो बाहर मटेरियल रिलीज करते हैं, इट्स नॉट ऑन द लेवल ऑफ दैट। तो रैपर लाइक उदय या 100 RBH उनकी टीम में क्यों जाना चाहेगा? इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि आप जिन रैपर्स को देख रही हैं उनसे उन्हीं से सीख के कम से कम गाने डाल दीजिए एंड योर म्यूजिक वुड बी 100 टाइम्स मच मोर बेटर। फिर फिफ्थ, बादशाह। देखो, एक अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आई डोंट माइंड बादशाह इन दिस शो। ये परफॉर्मेंस में से कुछ अच्छे बातों को पॉइंट आउट करके निकालते हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। उनका एक्सपीरियंस दिखता है, उनका एक्सपीरियंस आखिर काम आता है सबके लिए। फिर आते हैं स्कोरिंग सिस्टम पे। पिछले सीजन में 10 पॉइंट्स थे हर एक जज के पास देने के लिए हर एक कंटेस्टेंट को, जिससे होता क्या था कि वो प्रिसीजन से किसी भी परफॉर्मर के परफॉर्मेंस को जज कर पाते थे। लेकिन इस सीजन में बस 3 पॉइंट्स हैं हर एक जज के पास। तो अगर किसी ने एक गलती भी की उसको भी 2 बजर मिलेगा, और अगर किसी ने 5-6 गलतियां भी कर दी उसको भी 2 बजर मिलेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, तुम्हारा एक एग्जाम होता है 100 मार्क्स का और उसी सेम सब्जेक्ट का एक एग्जाम होता है जो 50 मार्क्स का होता है। अगर तुम 100 मार्क्स वाले एग्जाम में से अगर 10 मार्क्स लूज भी कर देते हो तो तुम्हारे अभी भी 90% मार्क्स है। अगर तुम 50 मार्क्स वाले में से अगर 10 मार्क्स लूज कर देते तो तुम्हारे अब 80% मार्क्स हो गए। तो डिफरेंस देख सकते हो तुम कि 1 मार्क यहाँ पे लूज करना और 1 मार्क यहाँ पे लूज करने का क्या क्या वैल्यू है। और तीसरा और आई थिंक द सबसे बड़ा रीजन जो इस सीजन को कोई पसंद नहीं कर रहा है वो ये है कि सीजन 3 फील्स लाइक सीजन 2 की फर्स्ट कॉपी। अभी 7th वीक शुरू हो गया है इसका और अभी जाके इन्होंने अपनी फुटिंग पहचानी है और 7th वीक में आके शो ने अपनी फुटिंग रखी है। अब ऐसा फील हो रहा है कि हसल 3 अब जाके सीजन 2 के शैडो से बाहर निकल रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर तुम ऑडिशन राउंड पे ध्यान दो तो वहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो बस गा रहे थे, बिल्कुल भी अपोज नहीं है मेलोडिक ट्रैक्स के। मेरे प्लेलिस्ट में ट्रैविस स्कॉट है, पोस्ट मलोन है, ट्रिपल एक्स टेंटासियन है, और हम उन लोग को रैपर्स कंसिडर करते हैं, लेकिन उसमें एक रैप वाला एलिमेंट रहता है, जो रिदमिक एलिमेंट रहता है वो भी प्रेजेंट रहता है उनके म्यूजिक में। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे जैसे बॉबी है, बुर्रा है, या फिर
लेखक था, तो उनके तीनों के ऑडिशन राउंड्स में बस और बस गाने ही थे। और बॉबी का जो रैपिंग एबिलिटी है बहुत क्वेश्चनेबल है। आई थिंक बस 2 या 3 गानों में रैप किया है वो। इससे ये दिख रहा था कि ये लोग सीजन 2 की सक्सेस को रिक्रिएट कर रहे थे, लेकिन ये लोग हनी सिंह वाली गलती कर रहे थे। बताते हैं क्यों। जिस तरह से हनी सिंह अपने पुराने म्यूजिक को रिक्रिएट करके उसके मैजिक को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सीजन के भी मेकर्स ने सोचा कि चलो हाँ, सीजन 2 वाज अ वेरी बिग हिट, तो चलो अब उसको क्या क्या हिट बना रही थी उसको रिक्रिएट करते हैं। अच्छा, सब अपने हुक्स में गा रहे थे, पैराडॉक्स ने तो गा के ही पूरा सीजन निकाल दिया। आई थिंक शो रनर से भी थोड़ा एक पुश रहा होगा इन लोगों की, जो वायरल हो सके वैसे गाने ज्यादा बनाने के लिए। तो यही हुआ इस सीजन में। ऑडिशन राउंड में सारे एक न एक वायरल हिट बनाने का कोशिश कर रहे थे मोस्टली, लेकिन होता क्या है कि यू कांट रिक्रिएट ग्रेटनेस। सीजन 2 इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि हमें कुछ नया मिल रहा था टीवी पे। दिल है हिंदुस्तानी और हसल सीजन 1 के लेवल से वो थोड़ा ऊपर गया था। वो एक्चुअल रैप म्यूजिक बना रहे थे जो मासेस कंज्यूम कर सके बिना थॉट दिए कि हाँ चलो हमें वायरल हिट बनाना है। भले ही उनकी क्वालिटी कैसी भी हो, गाने कोई बहुत खराब थे फिर भी वायरल जा रहे थे। लेकिन सीजन 3 में अगर तुम वही चीज रिक्रिएट करने की कोशिश करोगे तो इट वोंट वर्क, क्योंकि सीजन 2 के साथ एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, लेकिन सीजन 3 के साथ वो नहीं है। सीजन 3 में कुछ नया करना पड़ेगा इसको वापस टेक ऑफ करवाने के लिए। और सीजन 7 में से हमको ये दिख रहा है कि लोग अपने उस शैडो में से बाहर निकल रहे हैं, वायरलिटी वाले शैडो से। शेनबी का परफॉर्मेंस अच्छा था, बेसिक 2-3 हफ्तों से फाड़े जा रहा है लगातार। गौश इस बार फट के वापस निकला है। उदय तो भाई वो तो उदय है ही। तो यू कैन सी कि सारे के सारे अब अपने टाइप का म्यूजिक बना रहे हैं, एंड दैट इज द बेस्ट गोइंग फॉरवर्ड। इसके दो एग्जांपल भी हम दे सकते। पहले आता है बेसिक, जो कि हार्मोनाइज करने की कोशिश कर रहा था अपने हर एक गाने में, लेकिन जब से वो अपने फोर्टे जो उसका हार्डकोर रैप है उसमें जब से वो परफॉर्म करने लगा है तब से ही हैज बीन किलिंग इट भाई। और ईपीआर वाले में देख सकते हैं, क्योंकि सीजन 2 में ही पॉइंटेड आउट, इधर उधर वो पॉइंट आउट करते थे टेक्निकलिटीज और समझाते थे कंटेस्टेंट्स को, और लोगों को पसंद भी आता था। बादशाह के साथ थोड़ा बैंटर भी होता था, तो दे थॉट क्यों ना इसको रिक्रिएट किया जाए और हर एक परफॉर्मेंस में इससे पोएटिक डिवाइसेस बुलवाई जाए। एक परफॉर्मेंस खत्म नहीं होता है कि ईपीआर वेरी गुड यूज ऑफ मेटाफर्स, सिमिलीज, ओनोमेटोपिया, भाई समझ गए, तुमको पता है। तो जितनी ओरिजिनलिटी रहेगी सीजन में लोग उतना ही पसंद करेंगे। तो आज की हसल की मिल्किंग यहीं तक रखते हैं। 1 महीने बीच में हम गायब हो गए थे डेंगू की वजह से, तो रीच थोड़ी डाउन हो गई है, तो शेयर करके रीच बढ़ा दो थोड़ी। कोई चैनल खोलो, कोई भी एक वीडियो देख लो तो तुमको अच्छा ही लगेगा। और अगर हसल 2 वाली वीडियो देखनी है तो यहाँ देख सकते हो, और जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।